वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 25 जून। आज है 25 जून 2022। 25 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गुजरात में 17वें साला पर्वोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा हाल ही में गुजरात में 17वें साला पर्वोत्सव का शुभारंभ किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए इसका आयोजन किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 250 मिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को ऋण देने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 245 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया है। अच्छा, आपसे पूछा जाए भारत की पहली ट्रेन कब चली? तो भारत की पहली ट्रेन 1853 में डलहौजी के समय में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और ये कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, भारत की पहली किसान ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो ये पहली ट्रेन किसान रेल जो ट्रेन चलाई गई थी देववाली से दानापुर। देववाली पड़ता है तुम्हारा महाराष्ट्र में और दानापुर पड़ता है अपना बिहार में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, उड़ीसा। उड़ीसा हाल ही में राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 राज्य के तौर पर शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 1983 में स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा बिहार और तीसरा हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार कहां आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, दिल्ली में भारतीय वायुसेना द्वारा पहला कैपस्टोन सेमिनार आयोजन करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड विदेश ने किस देश में नई खोज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का कोलंबिया ने हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड विदेश ने
नई खोज की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वियना न्यूजीलैंड को हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रथम स्थान हासिल किया है। दिल्ली का देखें भारत में तो 140वीं रैंक है और मुंबई के देखें तो 141वीं रैंक। सीरिया की राजधानी दशमें सबसे आखिरी स्थान हासिल किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में अमजद सईद ने किस राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अमजद सईद ने राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में इनको शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का बी। IPS दिनकर गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NIA भारत की प्रथम आतंकवाद विरोधी कार्यबल है। जो इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। राजीव चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस देश में गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। अमेरिका को हाल ही में गन कंट्रोल विधेयक के रूप में पारित किया गया। अमेरिका की सीनेट द्वारा गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया गया। यह लगभग 30 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण आग्नेयास्त्र कानून माना जा रहा है। अमेरिका की राष्ट्रपति देखें तो जो बाइडेन हैं और उपराष्ट्रपति देखें तो कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। आइए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में बाजार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रहलाद सिंह के द्वारा हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 104वें स्थान।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रुमेलीधर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। रुमेलीधर ने भारत के लिए 18 तो T20 मैच खेले हैं और 78 वनडे मैच खेले हैं और 4 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने भारत के लिए 100 मैचों में लगभग 1328 रन बनाए थे और 84 विकेट भी लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, पी उदय कुमार को हाल ही में NSIC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं अच्छे से और फटाफट पिछली वीडियो का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन है पिछली वीडियो का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून। हाल ही में भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा चलित हवाई अड्डे कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर था हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी। हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी रॉकेट उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ मिली है? कंबोडिया में। इसका राइट आंसर था कंबोडिया। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया था? हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस किस देश में संयंत्र स्थापित करेगा? मलेशिया। इसका राइट आंसर था मलेशिया। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $250 मिलियन अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किस देश द्वारा 3 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था चीन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क द्वारा किस बीमारी को महामारी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर था मंकी पॉक्स को। 12 का देखें तो हाल ही में नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड नियरत पोर्टल को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग में किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। हाल ही में भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट था इसरो के द्वारा। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।